तो और भाई लोगों कैसे हो आप? हाँ हाँ, मुझे पता है कि इस मूवी को रिलीज हुए 5 महीने हो गए हैं और आप कमेंट्स में जाकर बोलो कि मैं अब तक सो रहा था क्या। तो देखिए भाई, ग्रेट थिंग्स कम एट ग्रेट कॉस्ट। वैसे मैंने ये क्यों बोला मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक बात तो है कि ये मूवी बहुत ग्रेट है और इसलिए इसका रिव्यू करने में मुझे इतना टाइम लग गया। वैसे ऐसा भी नहीं है कि वाकई में मुझे इसका रिव्यू करने में इतना टाइम लगा, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि ये मूवी वाकई में बहुत ग्रेट मूवी है। देखिए, अगर मैं सच बोलूँ तो जब तक इस मूवी के कोई पोस्टर या कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं आई थी तब तक मुझे सच में नहीं पता था कि सूबेदार तानाजी मालुसरे जी कौन है। लेकिन जब एक बार इस मूवी का जब पोस्टर और डिटेल्स बाहर आई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतिहास के उस हिस्से से अनभिज्ञ हूँ जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। गर्व हमें इसलिए होना चाहिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और श्री गुरु गोविंद सिंह जी जैसे अनेकों लोगों ने अपने आत्मसम्मान और इस देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े और कितने ही लोगों ने बलिदान दिए। इन्हीं में से एक थे सूबेदार तानाजी मालुसरे। अब देखिए, जिन लोगों ने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा उनको पहले से ही पता होगा कि हिंदवी स्वराज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, क्योंकि जो शिवाजी महाराज थे उनकी सेना में ही न जाने कितने मुसलमान लोग थे। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का मतलब था कि जहाँ सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चले, जहाँ सब कुछ हिंदुस्तानियों और भारतीयों के लिए हो और जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से रह सकें। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इतिहास के इस हिस्से से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि हमें हमारे स्कूल कॉलेजेस में कभी इस इतिहास के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें हमेशा मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने इन मुगलों और इन अंग्रेज़ों से हमको आज़ादी दिलाई, इस देश को आज़ादी दिलाई, उनके बारे में कहीं किसी एक कोने में छोटी सी लाइन लिखी हुई होती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तब मैंने शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे लोगों के बारे में सिर्फ 1 या 2 पेज के 1-2 चैप्टर ही पढ़े होंगे, जबकि मैंने मुगलों के बारे में, उनके पूरे फैमिली ट्री, उन्होंने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अटैक किए और कैसे कैसे अलग अलग सल्तनत को जीता और ना जाने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, इस मूवी का पोस्टर रिलीज होने के बाद मैंने बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और लगभग उन सभी बैटल्स के बारे में पढ़ा जो हमारे देश में हुई। जब मैं इन बैटल्स के बारे में पढ़ रहा था तब मैंने एक और बैटल को पढ़ा, बैटल ऑफ पवनखिंड, और बहुत ही जल्दी हमें इस बैटल के ऊपर भी एक मूवी देखने को मिलेगी। इसका पोस्टर ऑलरेडी रिलीज भी हो चुका है। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ तानाजी के बारे में बात करते हैं। तानाजी द अनसंग वॉरियर। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको इस मूवी का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा ताकि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आ सके। तो 16वीं सेंचुरी में किलों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और इस टाइम पर जो भी बैटल्स लड़ी गई, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो भी युद्ध लड़े गए, वो किसी न किसी किले को जीतने के लिए ही लड़े गए। और शिवाजी महाराज ने अपने युद्ध कौशल से 1665 तक आदिल शाही सल्तनत और मुगल सल्तनत से अनेकों किले जीत लिए थे। लेकिन फिर 1665 में मुगलों की तरफ से राजा जय सिंह और महाराज शिवाजी के बीच एक युद्ध होता है और ये युद्ध लगभग 2 महीने तक चलता है। ये युद्ध जो होता है ये पुरंदर के किले पर होता है और वहाँ पर सभी सैनिकों के परिवार बच्चे वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी सैनिकों के परिवार होते हैं और वो सब सुरक्षित रहें, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज राजा जय सिंह के सामने सरेंडर कर देते हैं। और इस सरेंडर को करने के बाद मुगलों और शिवाजी महाराज के बीच एक ट्रीटी, एक समझौता साइन होता है, जिसमें शिवाजी महाराज को अपने बहुत सारे किले मुगलों को देने पड़ते हैं। इन किलों में कोंडाना किला भी एक होता है। ये वही कोंडाना है जिस पे ये मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी बनी है। तो अब आते हैं हमारी इस मूवी पर। अपने फोर्ट्स के चले जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें वापस लेने की एक मुहिम शुरू करते हैं और इस मुहिम पर जाने के लिए सूबेदार तानाजी मालुसरे खुद शिवाजी महाराज से आग्रह करते हैं कि वो इस मुहिम पे जाना चाहते हैं। इस मूवी में सूबेदार तानाजी मालुसरे का किरदार अजय सर ने निभाया है। तानाजी जो शिवाजी महाराज के बहुत एक अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के साथ अभ्यास करते हुए बड़े हुए थे। इसके बाद तानाजी कैसे कोंडाना किले को जीतने की योजना बनाते हैं और उसको फिर वो कैसे जीतते हैं, इन सब के लिए आपको ये मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। इस कोंडाना फोर्ट को जीतने के बाद ही तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही शिवाजी महाराज ने मराठी में कहा था कि गढ़ आला पर सिंह गेला, जिसका मतलब होता है कि हमने फोर्ट तो जीत लिया है लेकिन एक शेर की मृत्यु हुई है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कहा कि यहाँ पर एक शेर की मृत्यु हुई है, इसलिए इस फोर्ट का नाम सिंहगढ़ फोर्ट होगा, जिसके बाद इस कोंडाना फोर्ट का नाम बदलकर सिंहगढ़ फोर्ट रख दिया गया। तभी इसको बैटल ऑफ सिन्हागढ़ कहते हैं। दोस्तों, आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सभी को ये मूवी दिखानी चाहिए। आपका परिवार और बच्चे जिस इतिहास से अनजान हैं उनको उस इतिहास के बारे में बताइए
अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए